हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो कवर्ड होता है सेक्शन 36(1)(7) में। पहले हम समझते हैं ये बैड डेट्स क्या होते हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सेलिंग परचेजिंग होती है। जिस भी इंसान को हम सेल करते हैं और उसने हमें पेमेंट नहीं करी तो वो डेटर्स की कैटेगरी में आ जाता है। इसका मतलब हमें इन फ्यूचर उससे पेमेंट लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हमें पेमेंट मिल सके, तो उस केस में जो हमारे डेट होते हैं वो अनरिकवर्ड हो जाते हैं, रिकवरी नहीं होती है उनकी। तो उन बैड डेट्स का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, उसकी डिडक्शन हमें मिलती है अंडर सेक्शन 36(1)(7) में। अगर बैड डेट्स एक्चुअल हैं, रिलेटेड टू सेल है, तो वो अलाउड रहेंगे। रिलेटेड टू लोन है तो वो अलाउड नहीं रहेंगे। इसमें एक्सेप्शन है मनी लेंडिंग बिजनेस, जहाँ पे एसएससी बिजनेस करता है लोगों को माल उधार देने में, पैसे उधार देता है। पैसे वो उधार देता है, किसी किसी केस में पैसे उसको इन रिटर्न वापस नहीं मिलते हैं, तो उसको बैड डेट जो भी होगा वो इस सेक्शन में अलाउड रहेगा। दूसरा सेक्शन है 36(1)(7)(a) प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसको भी अलाउड नहीं, इसकी भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। इसका एक्सेप्शन है बैंक और एनबीएफसी के केसेस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के केसेस में जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होंगे उनकी डिडक्शन एसएससी ले सकता है। कंडीशंस हमें कौन सी सेटिस्फाइड करनी होती है डिडक्शंस क्लेम करने के लिए। डेट रिटर्न ऑफ इरिकवरेबल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिस भी ईयर में डेट हमें इरिकवर्ड शो हो रहा है तो हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है, उसी प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। सेकेंड, डेट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग इनकम, प्रीवियस ईयर इन विच डिडक्शन इज क्लेम्ड अर्लियर प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये है कि डेट का जो एक्सिस्टेंस है वो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में होना ज़रूरी है, या तो प्रीवियस ईयर में जिसमें हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं या उससे अर्लियर प्रीवियस ईयर में हो सकता है। मतलब हमें डेट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हमारी इनकम पे पड़ रहा है, ये चीज़ हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में होनी ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई चीज़ होनी ज़रूरी है, तभी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर डेट इरिकवरेबल है इन प्रीवियस ईयर, कंसिडर इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रीवियस ईयर में या अर्लियर प्रीवियस ईयर में, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, यानी ऊपर जो दो कंडीशंस दे रखी हैं उसमें से एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेट इरिकवरेबल शो नहीं हो रहे, हमें उसके बाद भी डिडक्शन मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ आईसीडीएस। आईसीडीएस मीन्स इनकम ऑफ कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसके प्रोविजंस के थ्रू हमें मिल सकती है। बट एक कंडीशन इसमें फुलफिल होनी ज़रूरी है कि हमने उस डेट को जो इरिकवर है उसको हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में कंसिडर किया हो। नेक्स्ट है सेक्शन 41(4) बैड डेट रिकवरी। जो बैड डेट इरिकवर्ड थे, हमने उनकी डिडक्शन पहले के प्रोविजन में जो हमने पढ़ा, सेक्शंस में जो हमने पढ़ा था, अगर ले रखी है और इन केस इन फ्यूचर में वो बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो वो चार्जेबल टू इनकम रहेंगे उसी ईयर में जिस ईयर में वो बैड डेट रिकवर हुए हैं, नो मैटर बिजनेस एग्जिस्ट और नॉट। अगर ऐसा केस होता है कि जिस ईयर में बैड डेट रिकवर हो रहे हैं पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो गई है और वो पार्टनरशिप फर्म एज इट इज़ इन हैंड्स ऑफ पार्टनर चली गई, मतलब पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, बैड डेट्स जो है एज अ कैपिटल रिसिट्स इन हैंड्स ऑफ पार्टनर शो होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 36(1)(7)(a) प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो अप्लाइड होता है बैंक और एनबीएफसी के केस में। इसमें हर तरीके के एडवांसेस इंक्लूड होते हैं जो रूरल ब्रांच ने कर रखे हैं या अर्बन ब्रांच ने कर रखे हैं। इन केस जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो ज़्यादा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से, तो जो जितना एक्सेस होगा उसकी डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 36(1)(7) में रिसीव होगी। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसका जो चार्ट है वो मैं अब आपको बताती हूँ। इन केस इंडियन बैंक है तो उसमें हमें टोटल इनकम का 8.5% निकालना है, लेकिन जो टोटल इनकम होगी उसमें हम इस प्रोविजन की यानी 36(1)(7)(a) की डिडक्शन नहीं लेंगे, प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A की नहीं लेंगे। 6A में जो जिसमें ATC, ATCC,
ट्रिपल सी, ये सारी जो डिडक्शंस आती हैं उनकी डिडक्शंस नहीं लेनी। उससे पहले की जो टोटल इनकम रहेगी उसका 8.5% हम निकालेंगे, प्लस 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय रूरल ब्रांचेस। एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस, एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मतलब हो गया, सपोज जितनी भी बैंक की रूरल ब्रांचेस होंगी, सपोज हम एक कंसिडर करते हैं, ए रूरल ब्रांच है, उसका हर महीने की लास्ट डे पे जितने भी एडवांसेस होंगे वो हम कंसिडर करेंगे। ऐसे ही हर महीने के हम लेंगे, हर महीने का टोटल लगाने के बाद उसको डिवाइड करेंगे हम पूरे साल के मंथ से, यानी अपॉन 12। तो इससे हमारा जो है एवरेज एडवांस एक रूरल ब्रांच का आ जाएगा। उसके बाद जिस बैंक की जितनी रूरल ब्रांचेस होंगी उनका एग्रीगेट लेना है, यानी उन सबका टोटल लेना है। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। उन सबका टोटल लेने के बाद उसका 10% जो होगा, इन दोनों को मिला के वो होगा हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसकी डिडक्शन हम अंडर सेक्शन 3617A में लेंगे। अगर केस है पब्लिक फाइनेंशियल, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के केस में, तो उसमें हम लेंगे टोटल इनकम का 5%। अगर इन केस फॉरेन बैंक है तो उसमें हम 5% ऑफ टोटल इनकम लेंगे। अगर NBFC है तो उसमें भी हम 5% लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं और उस पर हम डिडक्शन ले सकते हैं। हाँ, यही है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल। बाकी वीडियोस आगे आएंगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।